आप आए कैसे यहाँ? किसके आदेश पे आए? छोड़ दो ना तुम यार, बेकार वाला बात करते हो तुम, ये गलत बात है ये। आप जाइए अब यहाँ से। बिल्कुल नहीं, ये भी बिल्कुल नहीं। मैं डीएम साहब और एसपी साहब के आदेश से यहाँ आया। लाइए ऑर्डर। नहीं, ऑर्डर नहीं किए वहाँ पे हम। आप बोलिए, हम चले जा रहे हैं। आप ऑर्डर लाइए। आप बोल रहे हैं कि आप ऑर्डर लाइए। आप बोलिए कि हम नहीं जाने देंगे, हम चले जाएंगे। मैं कह रहा हूँ ऑर्डर लाइए। देखिए, आपको जबरदस्ती, आप ये गाड़ी लगी हुई, आप ऑर्डर लाइए ना। हम जबरदस्ती ले जाएंगे यहाँ से। मैं जो आप यहाँ आए कैसे? आप यहाँ कैसे आए? हमको बताइएगा ना। वही तो हम बोल रहे हैं, डीएम साहब और एसपी साहब के द्वारा बताया गया। डीएम साहब के द्वारा आपको बताया गया, तो आप ऑर्डर, आप मेरी गाड़ी सीज कीजिएगा, कोई चीज सीज कीजिएगा, तो ऑर्डर दीजिएगा ना। आप लोग नहीं बोलते। पप्पू यादव को जनता जाकर के 100 रुपया, 50 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया गेहूं, धान, चावल बेच करके पप्पू यादव को दे रहा है। कह रहा है कि साहब आप चुनाव लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं। यादव समाज, जो कहा जाता है कि लालू यादव का कोर वोटर है, वो यादव समाज के लोग लालू यादव से छटक करके पप्पू यादव को पूर्णिया में समर्थन दे रहे हैं। पप्पू यादव की दीवानगी इतनी बढ़ गई है, पप्पू यादव का जन विश्वास, जन समर्थन और लोगों का प्यार इतना मिल रहा है कि पूर्णिया चुनाव लड़ने, नामांकन करने से पहले ही वो जीत चुके हैं। हम प्रणाम पूर्णिया में रहे हैं भाई, 8 दिन रहे हैं। प्रणाम पूर्णिया में हम देखे हैं कि पप्पू यादव सुबह में 6 बजे अपना जनता दरबार लगाते हैं। सुबह 6 बजे लगाते हैं जनता दरबार, और सुबह 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक जनता दरबार लगाते हैं। 10 बजे से 11 बजे तक नहा धोआ करके, खाना खा करके, और गाड़ी पर अपने चढ़ते थे प्रणाम पूर्णिया में 11 बजे। और 11 बजे दिन में जो आदमी चढ़ता था प्रणाम पूर्णिया के लिए, तो वो रात के 2 बजे आते थे। और 2 बजे जब आते थे तो जो कार्यकर्ता उनके साथ में रहते थे, उन लोगों को अपना हाथ से पत्तल चला के खाना खिलाते थे। तो ये चीजें है, इस चीज से डर है लोगों को कि भाई ये प्रणाम पूर्णिया करके पूरा पूर्णिया एक राउंड घूम चुका है ये आदमी। तो पूर्णिया घूम लिया है, और जिधर भी जाएगा पहचान की जरूरत तो नहीं ना है पप्पू यादव को। बाकी बीमा भारती को पहचान की जरूरत है, संतोष कुशवाहा को लोग वहां पे नहीं पहचानता है। हम लोग जब निकल रहे थे प्रणाम पूर्णिया में, जब जाते थे तो एक साइड में पप्पू यादव का फोटो लेते थे और दूसरे साइड में संतोष कुशवाहा का लेकर के जाते थे। जनता से पूछते थे कि इसमें कौन आपको चाहिए, लोग कहते थे कि ये चाहिए, पप्पू यादव चाहिए। ये चीजें थी वहां पर। तो इस चीज को देखते हुए आप जान लीजिए कि कोई भी आदमी प्रत्याशी हो जाए, पप्पू यादव की जो लड़ाई है वो डायरेक्ट जीतने वाले आदमी से लड़ाई है। 3 नंबर पर बाकी कोई लोग हो, चाहे वो राजद के लोग हो, चाहे संतोष कुशवाहा को, ये दोनों 3 नंबर पे हो सकते हैं, लेकिन पप्पू यादव की जो लड़ाई है वो 1 नंबर के लिए लड़ाई है, क्योंकि वो पूर्णिया के विकास के लिए लड़ रहे हैं। अभी पूर्णिया लोकसभा में पप्पू यादव कैंप कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और वहां से खबरें आ रही है कि पप्पू यादव के ऊपर छापेमारी हुई है। क्या कुछ छापेमारी हुई है आपको हम अपडेट करेंगे। पहले हम अपने सहयोगी से बात करते हैं। केशव, जिस तरह से पप्पू यादव पूर्णिया में एक्टिव हुए, बीमा भारती के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस तो उनको निकाल दिया है, क्यों ऐसा लग रहा है कि छापेमारी जो किया जा रहा है उसके षड्यंत्र के रूप में देखा जा रहा है? देखिए, सवाल यह है कि पप्पू यादव को आखिर में इस तरीके से प्रताड़ना इसलिए झेलना पड़ रहा है क्योंकि पप्पू यादव एक तरफा जीत रहे हैं। ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, जीत का डर भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है, इसीलिए डीएम और एसपी से आदेश करवा रहे हैं और अपने आदमी को सिविल ड्रेस में भेज रहे हैं डीएम एसपी, और कह रहे हैं कि जाकर के उनके घर पे छापेमारी कीजिए। किस हैसियत से कोई आदमी, कोई प्रशासन किस हैसियत से पप्पू यादव के घर पे जा रहा है भाई? आखिर में क्या जरूरत पड़ जा रहा है? कौन सी गलती पप्पू यादव कर रहे हैं? इसी बात का डर है ना कि पप्पू यादव जीत रहे हैं। तो पप्पू यादव आज नहीं जीत रहे, पप्पू यादव आज से 3 महीना पहले ही जीत चुके हैं। प्रणाम पूर्णिया जब कर रहे थे ना, तो उस समय लोगों का जो जन समर्थन, जन विश्वास मिल रहा था, उसे देख करके लग रहा था कि हाँ, शायद ही कोई ऐसा पार्टी होगा जो पप्पू यादव को ना रखे। लेकिन पप्पू यादव की जो काबिले तारीफ है, पप्पू यादव की जो दीवानगी है, उसको देखते हुए लोग डरे हुए हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो एनडीए घटक दल के जो लोग हैं, जो प्रत्याशी है संतोष कुशवाहा, वो डीएमएसपी को आदेश कर रहे हैं कि आप जाइए पप्पू यादव के घर पे, और वहां पे जो पैसा रखा हुआ है, इतना सारा जो पप्पू यादव लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोग उनको पैसा दे रहे हैं। समझिए, बिहार में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 40 लोकसभा का सीट है, और 40 लोकसभा सीट में ऐसा कोई भी प्रत्याशी नहीं होगा जिसको जनता जाकर के पैसा दे रही हो।
जनता को वो लोग पैसा देते हैं, सारे लोग जनता को पैसा देते हैं, लेकिन पप्पू यादव को जनता जाकर के 100 रुपया, 50 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया गेहूं, धान, चावल बेच करके पप्पू यादव को दे रहा है। कह रहा है कि साहब आप चुनाव लड़िए, हम लोग आपके साथ है। यादव समाज जो कहा जाता है कि लालू यादव का कोर वोटर है, वो यादव समाज के लोग लालू यादव से छटक करके पप्पू यादव को पूर्णिया में समर्थन दे रहे हैं। पप्पू यादव की दीवानगी इतनी बढ़ गई है, पप्पू यादव का जन विश्वास, जन समर्थन और लोगों का प्यार इतना मिल रहा है कि पूर्णिया चुनाव लड़ने, नामांकन करने से पहले ही वो जीत चुके हैं। इसी बात से डर करके डीएम एसपी आदेश दे रहे हैं कि आप अपने आदमी को भेजिए। पप्पू यादव तो पूछ रहे हैं आप बताइए कि आपको किसने भेजा है, तो वो कह रहे हैं कि डीएम ने भेजा है, एसपी ने भेजा है। तो आप जरा बताइए कि एसपी और डीएम ने आपको लिख करके किधर दिया है? वो नहीं दे पा रहे हैं, आदेश मांग रहे हैं। हाँ, आदेश मांग रहे हैं पप्पू यादव। जाहिर सी बात है कि पप्पू यादव कह रहे हैं कि हमारे घर पे हमारा जो गाड़ी है, आप हमारे गाड़ी को सीज कर लीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उससे पहले आपको यह दिखाना होगा कि किधर आपको जजमेंट मिला है, किधर आदेश मिला है कि हाँ भाई आप जाकर के पप्पू यादव के घर पे छापेमारी कीजिए। अब गैर तरीके से जाइएगा, मौखिक कोई कह देगा कि चले जाइए फलना के घर पे छापेमारी कीजिए, तो फिर वो आदमी छोड़ेगा? पप्पू यादव चुनाव लड़ने से पहले जीत चुके हैं। बीमा भारती डम्मी कैंडिडेट है, इस बात को मानना होगा। डम्मी कैंडिडेट इसलिए है क्योंकि पप्पू यादव का जो प्यार है लोगों में, वो प्यार रिटर्न मिल रहा है। जब आप समझिए इस चीज को कि पप्पू यादव जब पहले 1990 से लेकर के 2004 के बीच में जब दौर था ना, और पप्पू यादव जब पूर्णिया से सांसद हुआ करते थे, तो बिहार का पूरा बिहार अंधकार में रहता था, और पप्पू यादव का जो क्षेत्र था वो 22 घंटा 23 घंटा लाइट में रहता था, अजोर में रहता था, प्रकाश मिलता था वहां के लोगों को। क्यों मिलता था भाई? क्योंकि पप्पू यादव वहां पे सांसद होने के नाते पूर्णिया का बेटा थे, और पूर्णिया का बेटा इस बार रिटर्न जाकर के चुनाव लड़ रहे हैं। इसी बात से वहां पे डरे हुए हैं ये सारे लोग। अच्छा, महागठबंधन के कई घटक दल हैं, राष्ट्रीय जनता दल हो या फिर कांग्रेस हो या फिर लेफ्ट की सभी पार्टियां, क्या उनको समर्थन में आना चाहिए पप्पू यादव के समर्थन में? बिल्कुल आना चाहिए, हमें तो लगता है कि समर्थन में आना चाहिए। कल की आई हुई बीमा भारती को आप समर्थन दे रहे हैं, बीमा भारती कल आई जदयू छोड़ करके आपके लिए, तो आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और पप्पू यादव आपके साथ में है, तो क्या आपत्ति है भाई? पप्पू यादव को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं? पूर्णिया के लोग, पूर्णिया के लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन पार्टी नहीं एक्सेप्ट कर रही है। कहीं ना कहीं दिक्कत है पप्पू यादव से। अब पप्पू यादव हम कह रहे हैं कि पूर्णिया का जो सीट है वहां पे 3 नंबर पे जाने वाला है। जो राजद का प्रत्याशी बीमा भारती है वो 3 नंबर पर जाएगी, चाहे कितनी भी ताकत लगा ले। हम प्रणाम पूर्णिया में रहे हैं भाई, 8 दिन रहे हैं। प्रणाम पूर्णिया में हम देखे हैं कि पप्पू यादव सुबह में 6 बजे अपना जनता दरबार लगाते हैं, सुबह 6 बजे लगाते हैं जनता दरबार, और सुबह 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक जनता दरबार लगाते हैं। 10 बजे से 11 बजे तक नहा धोआ करके, खाना खा करके, और गाड़ी पर अपने चढ़ते थे प्रणाम पूर्णिया में 11 बजे, और 11 बजे दिन में जो आदमी चढ़ता था प्रणाम पूर्णिया के लिए, तो वो रात के 2 बजे आते थे। और 2 बजे जब आते थे तो जो कार्यकर्ता उनके साथ में रहते थे उन लोगों को अपना हाथ से पत्तल चला के खाना खिलाते थे। तो ये चीजें है, इस चीज से डर है लोगों को कि भाई ये प्रणाम पूर्णिया करके पूरा पूर्णिया एक राउंड घूम चुका है ये आदमी, तो पूर्णिया घूम लिया है, और जिधर भी जाएगा पहचान की जरूरत तो नहीं ना है पप्पू यादव को। बाकी बीमा भारती को पहचान की जरूरत है, संतोष कुशवाहा को लोग वहां पे नहीं पहचानता है। हम लोग जब निकल रहे थे प्रणाम पूर्णिया में, जब जाते थे तो एक साइड में पप्पू यादव का फोटो लेते थे और दूसरे साइड में संतोष कुशवाहा का लेकर के जाते थे। जनता से पूछते थे कि इसमें कौन आपको चाहिए, लोग कहते थे कि ये चाहिए, पप्पू यादव चाहिए। ये चीजें थी वहां पर। तो इस चीज को देखते हुए आप जान लीजिए कि कोई भी आदमी प्रत्याशी हो जाए, पप्पू यादव की जो लड़ाई है वो डायरेक्ट जीतने वाले आदमी से लड़ाई है। 3 नंबर पर बाकी कोई लोग हो, चाहे वो राजद के लोग हो चाहे संतोष कुशवाहा को, ये दोनों 3 नंबर पे हो सकते हैं, लेकिन पप्पू यादव की जो लड़ाई है वो 1 नंबर के लिए लड़ाई है, क्योंकि वो पूर्णिया के विकास के लिए लड़ रहे हैं। तो इसी बात से डरे हुए हैं संतोष कुशवाहा हो या बीमा भारती हो, ये लोग डरे हुए हैं और ये लोग जिताना चाहते हैं। ये लोग अपने आप को जिताने के लिए डीएम एसपी को आदेश कर रहे हैं कि आप जाइए छापेमारी कीजिए। छापेमारी करने जाइएगा और बिना आप रिसीविंग लिए चले जाइएगा तो पप्पू यादव ऐसा आदमी आपको छोड़ देगा, आपसे मांगेगा ना भाई। वो डरा हुआ आदमी तो सांसद रहे हैं। हाँ, वो डरा हुआ आदमी तो नहीं है, कानून पता है उनको सारा नियम कानून पता है। वो यहां से लेकर के कहां तक आपको देख लेंगे वो तो पता ही है, सभी कोई को बताने की जरूरत नहीं है। अब देखना है कि पूर्णिया का जो रिजल्ट आता है वो किसके खाते में जाता है, ये बाद में पता चल जाएगा। चलिए, तो पूर्णिया से जब से पप्पू यादव ने ताल ठोका है, महागठबंधन हो या फिर
एनडीए सभी के दिमाग में एक ही नाम है, पप्पू यादव को किसी भी तरह से पूर्णिया से अलग किया जाए ताकि चुनाव जीतने में सफलता हासिल हो सके। पर अभी जो छापेमारी हुई है पप्पू यादव के आवास पे, पूर्णिया आवास पे, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या महागठबंधन का ये चाल है या फिर एनडीए का चाल है? आपको क्या लगता है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।